आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। टाइम टू टाइम की सारी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चलती है, घर की सारी एप्लीकेशन जो है सब जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। हॉस्पिटल में सब सीटी स्कैन फलाना टिकाना सब उससे चलती है। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारा जीवन बर्बाद है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने क्या करा, हमने जो है पहले कैसे डिस्कवर हुई इलेक्ट्रिसिटी की, हमने जो है एक कांच की रोड ली, उसको सिर्फ उस पर रगड़ा तो देखा कि वो तो पॉजिटिव होगी और वो निगेटिव होगी। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव आ गया उसके ऊपर। ऐसी एबोनाइट की जो होती है उसको बूरन की उस पर रगड़ा, ठीक है, तो उसमें आ गया। तो इस तरह से पता चला जी चार्ज हो जाता है, इसे करंट भी कहते हैं। अब करंट ठीक है, तो टाइप दो तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर सेम चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अपोजिट चार्ज होंगे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, अब जब ग्लास रोड को ये सिल्क क्लॉथ पे करा तो गिलास जो रोड थी ये तो आ गई पॉजिटिव। अब ये एबोनाइट की ली, इसको वूलन पे करा, ये आ गई नेगेटिव। ठीक है, अब ऐसा यूनिट में इसकी होती है कूलम। कूलम SI यूनिट। ठीक है, कूलम होती है कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी कूलम है। इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई से चलता है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी ट्रांसफर करता है, चार्ज ट्रांसफर करता है, तो अगले को करता है, वो अगले को करता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी चलती है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई मेटल है, ये एटम है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, तो इस तरह से चलती रहेगी इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही भाग जाएंगे सारे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे होता है 6 होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस ये है कि ये निगेटिव होगा और ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है चार्ज। ठीक है, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे माइनस पे, प्रोटॉन पे प्लस। जब एक दूसरे को ये एटम के अंदर अट्रैक्ट करते हैं, इससे करता है, इससे करता है, तो ये इनके चार्ज बराबर है, इसलिए एटम में बने रहते हैं। अब एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। ठीक है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19 कूलम जो होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज इतना है। ठीक है, और इफ 1 इतने कूलम एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम ये इसके नीचे चला जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इजिकल टू ये आ जाएगा सोल्व करके 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ऐसा यूनिट के अंदर कूलम इक्वल टू द चार्ज कंटेन 1 कूलम चार्ज कंटेन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर मेटल सारी, कंडक्टर में क्या आता है मेटल। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें वो सब आएंगे मेटल। ठीक है, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और इसमें कुछ सम नॉन मेटल्स भी आएंगे जैसे ग्रे वाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। कार्बन, वैसे तो कार्बन का ये है कार्बन फॉर्म, कार्बन की फॉर्म है ये ग्रेफाइट, लेकिन क्या ये कंडक्ट होता है। दो सबस्टेंस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी फ्लो और इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक, रबड़, वुड, पेपर,
ठीक है, ये सब आ गया। तो क्यों होता है ये प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये एल एम, ये जो बाहर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका अट्रैक्शन इससे बहुत कम होता है रिप्लेस से। इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा फ्री, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फॉलो होगी। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपना कंडक्टर का काम करेगा, और जिसमें ज़्यादा ही होंगे वो गुड कंडक्टर का काम करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। ये तो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करती है, ये फ्लो करती है। ये स्टैटिक है तो एक ही जगह रहती है। जैसे हमने वो एबोनाइट की रोड को रगड़ा था, है ना, रब करा था, जब उससे सिल्क से उससे एबोनाइट की ग्लास की जो छड़ को रगड़ा था हमने, है ना, एबोनाइट की छड़ को रगड़ा था, हैं। और ये बादलों में जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्लाउडों में होती है, रेनी सीजन में आपने देखा होगा। तो ये एक ही जगह स्थिर रहती है और ये चलती रहती है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब एक पार्टिकल को, जो पॉजिटिव पार्टिकल है, उसको इन्फिनाइट से ये जो नेगेटिव पार्टिकल है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन होता है, ठीक है, उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इनफाइनाइट से जितना वर्क डन होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अगर हम 1 जूल वर्क हुआ तो 1 कूलम का पार्टिकल लाए, वन कूलम है, 1 कूलम 1 जूल, तो 1 वोल्ट होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंट, potential difference positive between the 2 points of electric circuit, it dependent amount work done moving unit charge from one point to another। अब ये सर्किट है, यहाँ का हमने नापा, ये ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, इन 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में यूनिट चार्ज को ले जाने में, यूनिट चार्ज जितना वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव।
ठीक है। तो V इजिकल टू W अपॉन Q, Q चार्ज है, W वर्क डन है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ऐसा यूनिट में इसकी क्या होती है, वोल्ट, SI यूनिट में इसको वोल्ट कहते हैं, है ना। यूनिट चार्ज को दो पॉइंट, सर्किट के दो पॉइंट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, क्लियर। बिटवीन टू पॉइंट इज सेड 1 वोल्ट, 1 वोल्ट जब 1 जूल काम होगा 1 कूलम को ले जाने में, 1 वोल्ट इजिकल टू 1 जूल अपॉन 1, इसका मतलब क्या है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को 1 पॉइंट से अदर पॉइंट तक, 1 पॉइंट से इन इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना वर्क डन होगा, मतलब 1 जूल, उसको हम 1 वोल्ट कहेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। 1 वोल्ट इजिकल टू 1 J अपॉन 1 C इजिकल टू 1 J C की -1, ठीक है। किससे देखा जाता है, ये वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। ये सर्किट है, ये लगाया हमने वोल्ट मीटर, प्लस माइनस, ठीक है। इससे हम देखते हैं, इसको वोल्ट मीटर कहते हैं। तो इसका जो है रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट कंजप्शन नेग्लिजिबल होता है। इसमें करंट का कंजप्शन जो होगा करंट का नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि इसका वो बहुत हाई होगा इसका, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन द सर्किट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ऐसे भी हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है उस चार्ज को ले जाने में, उसको हम वोल्ट कहते हैं। अगर 1 जूल काम हो रहा है 1 कूलम का आवेश है तो उसको 1 वोल्ट कहेंगे, ठीक है। अब मैं एक दो आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम, ठीक है। अभी पूछ रहा हूं हाउ मैनी वर्क डन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फॉरम में 0.8118 वोल्ट, ये वोल्ट भी दे रखा है, ये चार्ज भी दे रखा है, 128 वोल्ट। अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो पहले तो।
है ना, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। 128 माइनस 118 इजिकल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना गया, 10 वोल्ट। अब हमारा जो फॉर्मूला है V इजिकल टू W अपॉन Q, ठीक है, W इजिकल टू V अपॉन Q, हमने W निकालना है तो 10 अपॉन 2 इजिकल टू 5, सॉरी W इजिकल टू V Q इजिकल टू V क्या है 2 इंटू 10 इजिकल टू 20, सॉरी वो गलती हो गई। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम बता रहा हूँ, हाउ मेनी एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए each coulomb of charge passing through a 6 volt बैटरी, ठीक है। अब ये वोल्टेज भी दे रखी है, V इक्वल टू W अपॉन क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद है, ठीक है। V दे रखा है 6 वोल्ट, V इक्वल टू 6 वोल्ट और Q दे रखा है 1, W अपॉन 1, तो W इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 1 जूल, जूल है ना, ये जूल पर कूलम होता है, ये वोल्ट, ठीक है। इतना जूल आ गया। तो अब आपको क्लियर हो गया। आपको जैसा लगा मुझे बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है, कमेंट जरूर करना है। ओके बाय।